इस वीडियो में there are answers and solution of the questions of board papers of March and July 2019, March and December 2020, March and August 2022, March and July 2023 और September 2021 of Science 1 lesson number 7 lenses। अभी September 2021 का है, लेकिन March 2021 का बोर्ड पेपर नहीं हुआ था, नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं किया था। ना फर्स्ट क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये 1 मार्क के लिए है। फर्स्ट क्या पूछा है? फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट डैश सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज़ 25। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये आंसर जो है पेज नंबर 87 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर the position of the object at this distance is called the near point of the eye. For a normal human eye, the near point is at 25 centimeter. Second one, the power of a convex lens of focal length 25 सेंटीमीटर इज डैश। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अभी फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो फोकल लेंथ कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 25 को 100 से डिवाइड करो, सो व्हाट यू विल गेट 0.25 मीटर। नाउ पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f, दैट इज़ इक्वल टू 1/0.25। अभी डेसिमल को हटा दो। डेसिमल को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो 1 इंटू 100 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी इंटू 100 करना है। सो व्हाट यूल गेट 1 इंटू 100 100 और 0.25 इंटू 100 करेंगे तो 25 मिलेगा, डेसिमल हट जाएगा। अभी 100 जो है वो 25 के टेबल में जाता है। 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, सो आंसर इज़ व्हाट? 4 डायोप्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, दैट इज़ 4.0 डायोप्टर। द डैश कंट्रोल, यहाँ पे डैश आएगा। द डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? प्यूपल। तो आंसर कौन सा है? बी, दैट इज़ प्यूपल। और ये सितंबर 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो आंसर इज़ व्हाट? बी, प्यूपल। और ये आंसर जो है वो पेज नंबर 86 में दिया हुआ है। द प्यूपल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आंसर क्या है? प्यूपल। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कितना है? पावर ढूंढना है। ये पेज नंबर 86 में सॉल्व एग्जाम्पल 2 है, वो सेम क्वेश्चन है और मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में दिया था। अभी इसमें फोकल लेंथ कितना दिया है? एफ इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो 20/100 आएगा। एक ज़ीरो कट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2/10, सो दैट इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर। एक ही ज़ीरो है, 10 में एक ही ज़ीरो है, तो एक नंबर के पहले डेसिमल डालना है। तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 0.2 मीटर। अभी पावर ढूंढना है। P इज इक्वल टू व्हाट? 1/f, दैट इज़ इक्वल टू 1/0.2। रिमूव द डेसिमल। डेसिमल हटाने के लिए, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो डेसिमल हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 10 अपॉन 0.2 इंटू 10, दैट इज़ इक्वल टू 10/2। सो दैट इज़ इक्वल टू 10 जो है 2 के टेबल में जाता है। 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, तो आंसर क्या है? 5 डायोप्टर। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर? आंसर ए, ऑप्शन ए, नॉट आंसर ए, ऑप्शन ए, दैट इज प्लस 5.0 डायोप्टर। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये भी 1 मार्क का होता है। फर्स्ट वन क्या पूछा है? कॉन्केव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में दिया था। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यू कैन सी इन पेज नंबर 81 में दिया है। कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जेंट लेंस है, यानी वो डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है? कॉन्केव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, देयरफॉर इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट।
सेकेंड वन, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये ट्रू स्टेटमेंट है। यू कैन सी इन पेज नंबर 90 इट इज़ गिवन, these are used for watch repair. These का मतलब क्या है? Simple microscope. So simple microscopes are used for watch repair. So this is a true statement. Third, true or false, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray does not pass through the principal focus. ये जुलाई 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये false statement है। ये पेज नंबर 82 में दिया हुआ है। When the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. तो यहाँ पे दिया passes through the principal focus और यहाँ पे क्या दिया does not pass through the principal focus. So therefore it is a false statement. क्वेश्चन 3, फाइंड दी ऑड मैन आउट। ये 1 मार्क का है। इसमें क्या क्या दिया है? कैमरा, टेलीस्कोप, पीप होल इंडोर और माइक्रोस्कोप। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये चारों में से ऑड मैन आउट कौन सा है? पीप होल इन डोर। तो आंसर इज़ व्हाट? पीप होल इन डोर। यहाँ पे सिर्फ ऑड मैन आउट ही ढूंढना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अगर एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है, मगर पीप होल इंडोर में कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 4, राइट द डिफेक्ट ऑफ आई फ्रॉम द गिवन फिगर। ये भी 1 मार्क का है और ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो ये डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है? आंसर है फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। यू कैन सी इन पेज नंबर 88 में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो व्हाट इज दिस? हाइपरमेट्रोपिक आई और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। तो आंसर क्या है? फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। ये 2 मार्क के लिए पूछा था मार्च 2019 में और ये फिगर को ऑब्जर्व करके ये टेबल कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछा है। तो ऑब्जेक्ट इज हियर, ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? बिटवीन ओ एंड F1। ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और F1 क्या है? फोकस। तो आंसर क्या आएगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस F1। नेक्स्ट सेकेंड वन क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज जो है ये ब्रोकन लाइंस में दिखाया हुआ है, दैट इज़ अ इमेज। तो इमेज कहाँ पे है? F1 और 2F1 के इन बिटवीन में है। तो आंसर क्या आएगा? पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन F1 एंड 2F1। थर्ड वन, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कैसा है? इफ़ यू सी ऑब्जेक्ट छोटा है मगर इमेज जो है वो बड़ा है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या है? मैग्नीफाइड। नेक्स्ट फोर्थ वन, नेचर ऑफ द इमेज क्या है? सिंस द इमेज, ये इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वही साइड में इमेज भी फॉर्म हुआ है, तो therefore it is virtual and erect. Question 6, write down any 2 rules used for drawing ray diagrams for the formation of image by convex lens. ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था जुलाई 2019 का। रूल 1 क्या था? When the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. डायग्राम भी ड्रॉ करना है। रूल 2 क्या है? When the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. You can see in the diagram, when the incident ray passes through the principal focus, after refraction it is parallel to the principal axis. Rule 3 क्या है? When the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction. तो जब ये incident ray जो है वो optical center से पास होता है तो it goes straight without changing its direction. तो ये 3 रूल है जो पेज नंबर 82 में दिया हुआ है। उसमें से तीनों भी लिखना नहीं, कोई भी 2 रूल लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है राइट डाउन एनी 2 रूल्स। तो कोई भी 2 रूल्स लिख सकता है। ये 2 मार्क के लिए है, हर एक के लिए 1-1 मार्क है और जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी ये जो रूल 1, रूल 2, रूल 3 जो है वो पेज नंबर 82 में दिया है। रूल 1, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. Rule 2, when the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. And rule 3, when the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction. इन तीनों रूल में से कोई भी 2 रूल लिख सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में एनी 2 रूल्स पूछा था।
क्वेश्चन 7 गिव साइंटिफिक रीज़न सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम है, मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम है एंड जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। और ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन ए है और आंसर जो है वो पेज नंबर 90 में मिल जाएगा। तो आंसर क्या है, विच इज़ देयर इन पेज नंबर 90। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ a convex lens with small focal length produces a virtual erect and bigger image of an object. One can get 20 times larger image of an object using such microscope. Therefore, these are used for watch repairs to see the small parts of watch while repairing watch without straining the eye. क्वेश्चन 8 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क के लिए पूछा था। अभी इस टेबल में कोई कोई जगह में ब्लैंक डाला है, ब्लैंक फिलअप करना है और जहाँ पे भी ब्लैंक है वहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है आंसर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ए में पोजीशन ऑफ द इमेज दिया था एट फोकस F2, साइज ऑफ द इमेज क्या है, पॉइंट इमेज, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आंसर, एट इन्फिनिटी। क्वेश्चन बी में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2F1 दिया है, पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2F2 दिया है और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड दिया है। तो साइज ऑफ इमेज का आंसर क्या है, सेम साइज। क्वेश्चन सी बिटवीन F1 एंड O विद इन फोकल लेंथ, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है और पोजिशन ऑफ द इमेज ऑन द सेम साइड दैट इज ऑब्जेक्ट साइड और साइज ऑफ द इमेज क्या है, वेरी लार्ज। तो नेचर ऑफ द इमेज का आंसर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी ये जो टेबल है वो पेज नंबर 83 से लिया हुआ है। फर्स्ट वाला ये था आंसर एट इन्फिनिटी, सेकेंड वाला ये था आंसर क्या था, सेम साइज और थर्ड वाला ये था दैट इज सी और उसका आंसर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। Question number 9. Draw the image formed by convex lens if object is placed at 2F1. ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए पूछा था। तो रे डायग्राम ड्रॉ करके पोजीशन ऑफ द इमेज बताना है जब ही पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2F1 है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे, 2F1 है। तो वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड, ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है एंड एट विच कहाँ पे फॉर्म हुआ है, एट 2F2 और साइज़ ऑफ द इमेज कैसा है, सेम साइज़, यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों का भी सेम है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2F2, पोजीशन ऑफ द इमेज एट 2F2, साइज ऑफ इमेज सेम साइज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। Question 10. Surbi from standard 10th uses spectacles. The power of lens in her spectacles is 0.5 diopter. Answer the following questions from the given information. तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे रीड करके समझ के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आंसर करना है और ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था 3 मार्क के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंसेज यूज्ड इन अ स्पेक्टिकल्स। तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन सुरबी स्पेक्टिकल। वाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि पावर ऑफ लेंस जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं डाला, इट इज़ पॉजिटिव और पॉजिटिव पावर ऑफ लेंस तभी होता है जब भी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगा और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव रहता है। तो कौन सा टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन सुरबी स्पेक्टिकल, कॉन्वेक्स लेंसेज। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन सुरबी इज सफरिंग फ्रॉम। तो व्हाट इज आंसर, सुरबी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। वाई हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट रहेगा आइज़ में तो तभी स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है उसका मतलब सुरबी सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड इन अ स्पेक्टिकल्स। तो फोकल लेंथ ढूंढना है, जो स्पेक्टिकल्स का लेंसेज यूज़ किया गया उसका फोकल लेंथ ढूंढना है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि पावर ऑफ लेंस कितना है, 0.5 डायोप्टर। तो पावर P इज़ गिवन व्हाट, 0.5 डायोप्टर और फोकल लेंथ F we have to find out. Which formula you will use? P is equal to 1 upon F. Now F ढूंढना है तो F को यहाँ पे लाओ और P को यहाँ पे लाओ। Therefore F is equal to what? 1 upon P. तो F ढूंढना है, इसके लिए F यहाँ पे आएगा और P यहाँ पे आएगा। Therefore F is equal to 1 upon P. Therefore F is equal to 1 upon, अभी P का वैल्यू कितना है, 0.5।
अब ये पॉइंट को हटा दो। कैसे हटाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई विथ 10 और डिनोमिनेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ 10। सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 10, 0.5 इंटू 10 5। तो डेसिमल हट जाएगा। अभी 10 जो है वो 5 के टेबल में जाता है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो फोकल लेंथ कितना है 2 मीटर। So answer, focal length is equal to how much? 2 meter. So the focal length of the lenses used in Surbhi's spectacles is 2 meter. Question number 11. Doctor has prescribed a lens having power plus 1.5 diopter for correction of eye defect. What will be the focal length of the lens? What is the type of lens and what must be the defect of vision? ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वन है और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था, 3 मार्क के लिए पूछा था। तो पहला क्या ढूंढना है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ढूंढना है। पावर कितना दिया है, प्लस 1.5 डायोप्टर। सो पावर पी इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 1.5 डायोप्टर। ढूंढना क्या है, फोकल लेंथ ढूंढना है। तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अभी फॉर्मूला यूज़ करना है, पी इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। ढूंढना क्या है, फोकल लेंथ ढूंढना है। तो एफ को यहाँ पे लाओ और पी को यहाँ पे लेके आओ। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1/p। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 1/p के जगह में क्या डालेंगे, 1.5। 1.5। नाउ रिमूव द डेसिमल। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई विथ 10 और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई विथ 10। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इज हाउ मच, 10। 1.5 इंटू 10 कितना है, 15, यानी डेसिमल निकल जाएगा। ये दोनों भी 5 के टेबल में जाते हैं, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, सो दैट इज इक्वल टू 2/3। अभी 2 को 3 से डिवाइड करो। 2 विल नॉट गो इन 3 टेबल, तो पॉइंट डाल के एक ज़ीरो डालो। 3 6 ज़ा 18, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अगेन पुट अ ज़ीरो, 3 6 ज़ा 18 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अगेन पुट अ ज़ीरो, अगेन इट विल गो 3 6 ज़ा 18 माइनस 2, यानी इट इज़ अ रिकरिंग नंबर। आंसर क्या रहेगा, 0.666 एंड सो ऑन। तो आंसर वी हैव गॉट वाज 0.666। सो फोकल लेंथ क्या मिला, 0.666 मीटर। भाई पॉइंट के बाद 2 नंबर सफिशिएंट है, ये थर्ड वाला 6 को हटाना है। अब ये थर्ड वाला 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, 0.6। अभी ये 6 के पहले वाला जो 6 है दैट विल बी इंक्रीज बाय 1y बिकॉज ये 5 से बड़ा है, तो इट आंसर विल बी 0.67 मीटर। सो द प्रिस्क्राइब्ड लेंस, कौन सा टाइप ऑफ लेंस यूज़ किया है, सिंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड of focal length 0.67 meter and the defect of the vision is what, convex lens कौन सा defect के लिए यूज़ किया जाता है, hypermetropia। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 ए सेम क्वेश्चन है ये, और ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट पॉइंट, a person suffering from this defect can see nearby objects clearly but is unable to see distant objects। यहाँ पे आएगा person suffering from this defect can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly। Second point, the problem arises due to slight elongation of the eyeball, और यहाँ पे आएगा the problem arises due to slight flattening of the eyeball। Third point, the distance between the eye lens and the retina increases, और यहाँ पे आएगा the distance between the eye lens and the retina decreases। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। ये टेबल दिया हुआ है और टेबल में कहाँ कोई कोई जगह में ब्लैंक रहेगा, वो ब्लैंक्स को फिलअप करना है। जहाँ भी ब्लैंक्स था वहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वन क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया है, बियॉन्ड 2f1। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या रहेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। और नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सेकेंड वन, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी दिया था, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का आंसर क्या रहेगा, एट फोकस f1।
और नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। थर्ड वन, नेचर ऑफ द इमेज दिया था रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बिटवीन F1 एंड 2F1, और पोजीशन ऑफ द इमेज क्या रहेगा, बियॉन्ड 2F2। अब ये टेबल जो है वो पेज नंबर 83, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 83 में दिया हुआ है, और टेबल में क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में ये 3 पूछा था, बियॉन्ड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, और एट फोकस F1। Question number 14. Draw scientifically correct labeled diagram of a human eye and answer the questions based on it. तो डायग्राम ड्रॉ करना है ह्यूमन आई का, और डायग्राम ड्रॉ करके उसे लेबलिंग करके फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आंसर करना है। और ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था 5 मार्क्स के लिए। नाउ दिस इज अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ ऑफ ह्यूमन आई अलॉन्ग विद द लेबलिंग। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में कौन सा टाइप ऑफ लेंस यूज़ किया गया है, तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। हियर इट इज कॉन्वेक्स लेंस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो मैक्सिमम लाइट इज रिफ्रैक्टेड वेयर, एट कॉर्निया। नेक्स्ट वन, थर्ड, state the nature of the image formed of the object on the screen inside the eye। तो nature of the image बताना है जो आईज में, आई का रेटिना में फॉर्म होता है या स्क्रीन में फॉर्म होता है, तो आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड। और ये जो डायग्राम है ह्यूमन आई का वो पेज नंबर 87 में दिया है। दिस इज़ द डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ अलॉन्ग विद द लेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को आंसर करना है। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। तो कौन सा टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन है, फ्रॉम द फिगर यू कैन सी जो इमेज जो है वो रेटिना में नहीं फॉर्म हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इट इज़, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नियर साइटेडनेस और मायोपिया। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द रीज़न फॉर दिस डिफेक्ट। तो इसका आंसर है possible reason for this eye defect are, first one, increase in curvature of cornea and eye lens, so the converging power of eye lens remains large. Second point, due to elongation of eyeball, the distance between the lens and retina increases. Third question क्या पूछा है, how is it corrected? तो इसका आंसर है this defect is corrected by using spectacles with concave lens of proper focal length. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। तो मायोपिया जो डिफेक्ट है उसे कैसे करेक्ट किया जाता है वो डायग्राम ड्रॉ करके बताना। सो दिस इज़ अ डायग्राम विच यू आर सपोज टू ड्रॉ। अभी ये सब जो क्वेश्चंस था वो पेज नंबर 88 में दिया हुआ है, नियर साइटेडनेस, मायोपिया। तो ये फिगर दिया था और यू कैन सी द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो कौन सा टाइप ऑफ डिफेक्ट था, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। और रीजंस क्या था, देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिखना है। एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, थर्ड क्वेश्चन वो था। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। और फोर्थ क्वेश्चन ये था कि ड्रॉ द डायग्राम to show the correction of this defect. So how can you show the defect, correction of this defect by drawing a diagram? तो ये diagram draw करना था। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द कोरिलेटेड आंसर। ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था, टॉर्च में कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है, तो कैमरा में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। सो आंसर इज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई। तो उसका आंसर है मिनिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। ये पेज नंबर 87 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसे नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई फॉर अ नॉर्मल आई इज व्हाट, 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन इन द फिगर। तो ये फिगर में कौन सा डिफेक्ट बताया हुआ है? तो आंसर है हाइपरमेट्रोपिया इज शोन इन द फिगर। यू कैन सी नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना में नहीं फॉर्म हुआ है, इट इज़ फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। सो व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज दिस? Hypermetropia. Next question, the focal length of convex lens is 25 centimeter. What is the power? तो focal length दिया है 25 centimeter और power we have to find out. तो how will you find out this answer? Focal length कितना दिया है? 25 centimeter. So 25 centimeter, convert this into meter, that's equal to 25 upon 100. सो दैट्स इक्वल टू 100 है, नीचे 2 ज़ीरो है, इसके लिए 2 नंबर के पहले पॉइंट डालना है। तो 0.25 मीटर। पावर वी हैव टू फाइंड आउट, तो व्हाट फॉर्मूला यू यूज़? P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दैट इज इक्वल टू 1। एफ क्या दिए मिला है? 0.25, तो यहाँ पे आएगा 0.25। अभी नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल हटाना है। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करो। नो 1 इंटू 100 100, 0.25 इंटू 100 विल बिकम 25। डेसिमल निकल जाएगा, 100 जो है वो 25 के टेबल में जाता है। 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा 100, तो आंसर इज़ व्हाट? 4 diopter. So power of the lens is what? 4 diopter. अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? डिफाइन पावर ऑफ लेंस। तो इसका आंसर है द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और ये आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर power of lens. The capacity of a lens to converge or diverge incident ray is called its power, yani power of lens. So this is the answer of the fourth question.